सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। सो आज की ये वीडियो है स्पेशली फॉर द गर्ल्स कि गर्ल्स इस टाइम में घर में रहकर किस तरह अपना बॉडी वेट अगर उनका इंक्रीज हो गया है तो किस तरह उसको कम कर सकती हैं, और अगर आपका बॉडी वेट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपके BMI के अकॉर्डिंग है, तो फिर आप किस तरह उसे मेंटेन रख सकती हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगी और वो कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है, आराम से चीज़ें करने वाली हैं और घर में इजीली आप वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। उसके लिए आपको एक्सरसाइजिंग मैट की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि कितना कैलोरीज इनटेक आपको करना चाहिए ताकि आपका बॉडी वेट जो है नॉर्मल ही रहे, उतना ही रहे जो कि फिट होता है। तो वो ये कि गर्ल्स के लिए जो बेसिक कैलोरीज इनटेक डेली का होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ 2000 कैलोरीज, और बॉयज़ के लिए होना चाहिए इससे 500 प्लस, मतलब 2500 कैलोरीज होनी चाहिए बॉयज़ की इनटेक डेली की। तो होता क्या है कि हम लोग कितनी कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं, 2200 2500। तो वो क्या होता है, जब आप डेली आप 2200 और 2500 इनटेक कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ फैट डिपॉजिट आपकी बॉडी पे होना शुरू हो जाता है, जिससे आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ अगर आप कहें कि एक दफ़ा आप खा लेंगे तो नहीं होगी, ये चीज़ किस तरह से होती है, क्योंकि हमें कैलोरीज इनटेक का पता नहीं होता है। हम कॉन्टिन्यूसली 2100 या 2200 डेली का हम इनटेक कर रहे होते हैं। वो जो हम इनटेक कर रहे होते हैं वो फैट डिपॉजिट होता रहता है। वो भी एक क्वांटिटी होती है कि अच्छा आपने अगर डेली का 100 एक्स्ट्रा इनटेक कर रहे हैं आप कैलोरीज का, तो वो कितना फैट डिपॉजिट होगा। तो इसलिए लड़कियां इस बात का ध्यान रखा करें और लड़के भी इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर तो आपका वेट बिल्कुल ठीक है, वही मेंटेन रखना है, तो 2000 कैलोरीज ही आप इनटेक करें। और बॉयज़ अगर उन्होंने भी उतना ही वेट रखना है तो वो 2500 कैलोरीज इनटेक करें। और अगर आपने वेट करना है लूज तो फिर आपकी कैलोरीज इनटेक कितना होना चाहिए, तो आपका कैलोरीज इनटेक इससे 500 माइनस होना चाहिए। मतलब कि अगर आप कैलोरीज इनटेक गर्ल्स की कितनी है 2000 और बॉयज़ की कितनी थी 2500, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी अब कैलोरीज इनटेक होना चाहिए आपका, गर्ल्स का होना चाहिए 1500 और बॉयज़ का होना चाहिए 2000। तो ऐसा करके ये पूरा प्लान आपको फॉलो करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि अच्छा अगर मैं ये चीज़ खा रहा हूँ तो इसमें कितनी कैलोरीज होंगी, अच्छा अब मैं ये चीज़ खा रही हूँ तो इसमें कितनी कैलोरीज होंगी। इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि अच्छा अगर मैं ये सोचूंगा लोग मुझे ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं समझेंगे, लोग ये तो नहीं कहेंगे कि यार ये नखरे करें। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, आपने खुद फिट रहना है, आपने ये चीज़ कर रहे हैं आप अपने लिए। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो इन द लॉन्ग रन आपको BP का इशू हो सकता है, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब आप यंग हैं आप तब से ही एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें और उसको मेंटेन रखें। अच्छा जी, तो मैं आज आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगी जिन्हें अगर आप सिर्फ वही अच्छे से कर ले, एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें नहीं हैं, अगर आप वही अच्छे से फॉलो कर लें। 2 तो होगा वर्कआउट, ठीक है। वर्कआउट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ प्लैंक्स एंड ऑल दैट ये सब बताऊंगी, मैं बहुत सी इजी चीज़ें जो आपको बताऊंगी जो आप इजीली घर में कर सकते हैं और इजीली आप वो अपने जो रिजल्ट्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ होगी डाइटरी मॉडिफिकेशन। सो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। तो पहली थिंग इज द फुल बॉडी वर्कआउट एंड दैट इज स्किपिंग। यस, आपको स्किपिंग करनी है, जो स्किपिंग एक नॉर्मल स्किपिंग जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो, आपको वो स्किपिंग करनी है। और वो अब पहला सवाल कि आपको करनी कितनी है, आपको इतनी करनी है कि आपको 3 सेट्स लगाने हैं। 3 सेट्स कितने के लगाने हैं, 30 जंप्स के आपको 3 सेट्स लगाने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 30 ये एक सेट होगा आपका। उसके बाद आपने कितना गैप लेना है, आपने लेना है 10 सेकेंड्स का गैप लेना है। आपने 10 सेकेंड्स अच्छे से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है और उसके बाद आपने लगाना है अपना सेकंड सेट। जब आपने सेकंड सेट कर लिया उसके बाद फिर से आपने 10 सेकेंड्स के लिए करना है रिलैक्स। उसके बाद आप दोबारा से करेंगे अपना थर्ड सेट। बाद आपने करना है अपना थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप भी कितना ही होगा, थर्ड स्टेप भी इतना ही होगा 30 जंप्स का। तो ये आपका हो जाएगा फुल बॉडी वर्कआउट। अब इसका फायदा क्या क्या है, एक तो ये कि आपके एक्सेस फैट को भी ये बर्न करेगा, आपकी एक्सेस कैलोरीज को बर्न करेगा और फुल बॉडी वर्कआउट होगा। जिन गर्ल्स को लगता है कि जी हमारी थाइस का इशू है, हमारी बटक्स का इशू है, ये चीज इस तरह नहीं, जो कहते हैं कि ये वाला फैट कैसे कम होगा, तो ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो आपका जितना एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। तो आपको ये करना है। और एक और चीज जो बहुत तो मोस्टली जिस जगह पे लड़कियां गलती करती हैं वो गलती ये होती है कि आपने नेट पे देख लिया, आपने यूट्यूब पे देख लिया कि अच्छा स्किपिंग से आप वेट लूज कर सकते हैं। उसके बाद लड़कियां क्या करती हैं कि लड़कियां दिन रात बस स्किपिंग कर रही हैं,
लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने स्टार्ट करना है जस्ट फ्रॉम 3 मिनट्स। 3 मिनट से आप शुरू करें। शुरू में कुछ वीक्स तक, मतलब कुछ डेज तक आप जो है 3 मिनट्स तक ही मेंटेन रखें। उसके बाद आप आहिस्ता 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 मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स तक जाएंगी। इससे ज़्यादा आप स्किपिंग के लिए नहीं जाएंगी। और बहुत सी लड़कियां जिनको डबल चिन का इशू होता है कि हमारी डबल चिन है, उसके लिए वो फेशियल एक्सरसाइजेस कर रही होती है, तो उसके लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फेशियल एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्किपिंग अच्छे से कर लेते हैं और इसके साथ अगर आपका कंसर्न है डबल चिन का या इस तरह के मेरी जॉ लाइन थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक च्युइंगम लेनी है। च्युइंगम लेके उसके साथ आपने उसे च्यू करना है कॉन्टिन्यूसली अपनी स्किपिंग के दौरान। वो आप स्किप करेंगे, साथ साथ उसे च्यू करेंगे, तो वो जिनको डबल चिन का इशू है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 वीक्स में आपको ड्रास्टिक चेंजेस नज़र खुद आ जाएंगे। So this is all about skipping. So moving on to the next thing, which is नाइट वर्कआउट। तो नाइट टाइम में आपने क्या करना है, इट्स नॉट बेसिकली द वर्कआउट, इट्स लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, नॉट द सिंपल वॉकिंग बट द ब्रिस्क वॉकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिस्क वॉकिंग एंड द नॉर्मल वॉकिंग। नॉर्मल वॉकिंग वो होती है, अच्छा कई लड़कियां जाती हैं वॉक करने के लिए, टहल रही हैं, म्यूजिक भी सुन रही हैं, सारा कुछ, और वो वॉक हो रही है, तो सो दैट्स नॉट द ब्रिस्क वॉकिंग। आप करते रहेंगे, काफ़ी दिनों तक आप करते रहेंगे, लेकिन फिर कहते हैं कि यार हम वॉकिंग तो बहुत करें, हम तो वॉक करते हैं, हम तो डेली जा रही हूँ, मैं 2 माह से जा रही हूँ वॉक के लिए, लेकिन मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि ब्रिस्क वॉक आप नहीं कर रहे होते हैं। तो ब्रिस्क वॉक क्या होती है, ब्रिस्क वॉक होती है ज़रा तेज़ी तेज़ी से आपने वॉक करनी होती है। ये वॉक इस तरह से होती है कि आपके कम से कम 1 मिनट में 100 स्टेप्स हों। यस, 100 स्टेप्स हों आपके 1 मिनट में। तो वो आप अगर छत पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आजकल पार्क्स भी नहीं खुले, कुछ भी नहीं इस तरह का खुला, तो आपने ये देखना है कि आप जोन सा आप जिस जगह पे आप कर रहे हैं वहां पे आप देखें कि 1 मिनट में कितना आप कवर करते हैं डिस्टेंस, तो वो आपका हो जाता है 100, तो आपके 100 स्टेप्स हो जाते हैं। तो आपने एक ये चीज़ करनी है कि ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, और ये आपने करनी है। बेस्ट टाइम ब्रिस्क वॉकिंग का है रात के टाइम। आप ब्रिस्क वॉकिंग करें तो आपने सारा दिन खाना इनटेक किया है, आपने ये चीज़ें खाई हैं, तो रात को आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। सो ब्रिस्क वॉकिंग करेगी क्या, ब्रिस्क वॉकिंग करेगी कि आपकी कितनी कैलोरीज बर्न आउट। अगर आप 30 मिनट्स के ब्रिस्क वॉक कॉन्टिन्यूसली करते हैं तो आप ऑलमोस्ट कवर करेंगे 2.5 to 3.5 किलोमीटर्स। सो अगर आप इतना कवर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 150 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं। मतलब दिन में आपने जो कुछ खाया, आपने डेली वॉक की, तो आपने 150 कैलोरीज तो ऐसे ही अपनी लॉस्ट कर ली। लेकिन आपने ये करना है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करना है। ये नहीं कि 2 दिन आपने कर ली, 3 दिन ना की, इस तरह नहीं। कोई भी चीज़ आप जब कॉन्टिन्यूस अपनी एफर्ट उसमें डालते हैं, फिर ही आपको एक अच्छा डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। थर्ड थिंग इज डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि अपना शुगर इंटेक कम कर देना है। और शुगर इंटेक कम करने की जब बात आती है तो सबसे पहले हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ आती है, अच्छा चलें चाय में चीनी कम कर दें। तो चाय में अभी चीनी आपने कम नहीं करनी है, आपने सबसे पहले चीनी कम करनी है अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स में। जी हाँ जी, आपको सबसे पहले कट ऑफ करना है अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स को। कोशिश करें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वैसे ही आप ना यूज़ किया करेंगे, कोशिश करें अगर बहुत ज़्यादा भी है तो डाइट ड्रिंक्स यूज़ कर लें, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप एक चाय का कप लेते हैं, आप उसमें उसमें तो आप कट ऑफ कर लेते हैं, तो उसमें कितनी जा रही है, 1 टीस्पून में आप लेते हैं 16 कैलोरीज। और आप एक जब सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं खाने के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो उसके अंदर आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, यही 10 टीस्पून के बराबर, इट मीन्स 160 कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स को कट ऑफ करें कम्प्लीटली। द अदर थिंग इज कि डाइट में आप कौन सी इस तरह की चीज़, चलो आपने शुगर कट ऑफ कर दी क्योंकि उसका नुकसान था, इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप उसे कट ऑफ कर दें। अब एक चीज़ मैं आपको ऐसे ही ऐड ऑन करवाऊंगी जिसका लोग कहते तो हैं कि आपको ये पीनी चाहिए पीनी चाहिए पीनी चाहिए, लेकिन इसका फ़ायदा होता आखिर किस तरह है। तो दैट थिंग इज़ ग्रीन टी। यस, आपको ग्रीन टी लेनी है, डेली इनटेक करना है ग्रीन टी का। वो आप सुबह के टाइम कर लें, दोपहर में कर लें, जब आपका दिल चाहे आप तब ग्रीन टी का इनटेक करें, लेकिन लाजमी उससे इनटेक करें। अब शुरू से हम कैलोरीज की बात कर रहे थे, तो वो भी साथ ही मैं बताती चलूँ कि कितनी कैलोरीज होती हैं। तो सिर्फ 2 to 3 कैलोरीज होती हैं एक ग्रीन टी का। आप जो नॉर्मल साइज कप होता है, अगर आप वो वाला कप ही यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 to 3 कैलोरीज होंगी। अब उसका फ़ायदा क्या है? अब उसका फ़ायदा ये कि वो आपके अंदर जो एक्सेस
एक्सेस कैलोरीज हैं उनको भी बर्न आउट कर देता है। मतलब कैलोरीज कितनी बर्न करता है? 80 to 100 कैलोरीज वो बर्न आउट कर देगा। लेकिन 2 to 3 कैलोरीज तब हैं जब आप उस कप में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी यूज कर रहे हैं और उसके अलावा और कोई चीज नहीं यूज कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो मैंने चीज नोटिस की कि टी बैग्स में भी अब आ रही है और वैसे भी आ जाती है, खुली भी मिल जाती है, वैसे भी टी बैग्स फॉर्म में भी मिल जाती है और आपको वैसे भी जार फॉर्म में भी मिल जाती है, हर तरह से आपको मिल जाती है। बट ये बहुत ज्यादा चीज मैंने देखी है कि जो टी बैग फॉर्म में होती है काफी टाइम से वो बिल्कुल एयर टाइट होती है या बाद में वो बिल्कुल ही ओपन होती है। तो इसकी वजह से उसमें क्या होता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं और इस तरह की कुछ चीजें, कुछ इश्यूज, कई दफा मैंने ये चीजें सुनी हैं और मैंने खुद भी एक दफा ये चीज नोटिस की थी। तो इसके लिए अगर तो आपके घर लेमन ग्रास है तो आप बेहतर है कि उसका पत्ता तोड़ें, उसके पीसेस करें और उसे यूज कर लें, वो बेस्ट है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और वो हर लिहाज से बहुत अच्छी है। अगर वो नहीं तो अगर आप जार्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो जार्ड फॉर्म में भी लें, वही ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द टी बैग्स। सो ये थी 3 चीजें जिसमें मैंने आपको बताया कि आप स्किपिंग कर सकते हैं जो डबल चिन या जिन्होंने एक्सेस फैट अपना लॉस करना है, और दूसरी चीज थी ब्रिस्क वॉकिंग जो आपको शाम में करनी है, स्किपिंग आपको मॉर्निंग में करनी है, और एक चीज थी डाइटरी मॉडिफिकेशन जिसमें मैंने आपको सिर्फ 2 चीजें बताई कि आप अपनी शुगर इनटेक को कम कर लें और एड ऑन क्या कर लें, ग्रीन टी। सो आई होप कि बहुत से लोग जिन्होंने अभी अभी वेट लूज करने का सोचा होगा या चाह रहे होंगे कि हमारा जितना वेट है उतना ही रहे, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।